हेलो दोस्तों, योर वेलकम आरकेज एट थ्री ग्रुप। आरकेज आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड ऑडिशन या फिर वो तमाम जानकारियाँ शेयर करता रहता है जो एक अभिनेता या अभिनेत्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारा ग्रुप कोशिश करता है कि हम आपके लिए वो नई नई जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन, वो नए नए वीडियो लेकर आते रहें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लर्न ऑनलाइन एक्टिंग। दोस्तों, आज का वक्त थोड़ा सा बदल गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है और अब जहाँ लोग एक ऐसा दौर चल रहा है जब प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन एक्टिंग सीखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी वो चीज़ें होती हैं जो आप घर बैठे उन्हें ठीक कर सकते हैं या फिर आप उनकी जानकारियाँ घर बैठे ले सकते हैं। ऐसे में YouTube समेत कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन एक्टिंग प्रीफर करते हैं और ऑनलाइन एक्टिंग में आपको एक्टिंग से रिलेटेड कई चीज़ें बताई जाती हैं। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ यूज़ 5 इक्विपमेंट ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग के ऐसे 5 इक्विपमेंट कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं। ऐसी 5 चीज़ें हैं जो एक हर अभिनेता को इस्तेमाल करनी होती हैं और इनके बिना वो अभिनेता बन नहीं सकता। चाहे आप बॉलीवुड में चाहिए, चाहे आप हॉलीवुड में चाहिए, चाहे टॉलीवुड में, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे, आपके लिए ये 5 इक्विपमेंट। एक बार जैसे कहते हैं ना कि जब इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी होती है तो हम 5 WHO का इस्तेमाल करते हैं, 1H, है ना। तो इसी तरह से हमें जो है एक्टिंग सीखने के लिए, एक्टिंग पर काम करने के लिए हमें ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट्स, टूल्स, औजार, हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। हथियार कह सकते हैं कि इन सेंस की टूल्स जो औजार होते हैं, जैसे एक बड़ा काम करता है तो उसके लिए उसके औजार जो होते हैं वो काम करते हैं। और इसी तरह एक अभिनेता के लिए, लेकिन अभिनेता जो काम करता है वो अपने बॉडी पर काम करता है, अपनी चीज़ों पर काम करता है, उसे हम टूल्स में कह सकते हैं। तो आप यूज़ 5 इक्विपमेंट ऑफ एक्टिंग। आपको इसमें सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बॉडी एक अहम पार्ट होता है, एक अहम हिस्सा होता है। अगर आप एक्टिंग की लाइन में आना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है थोड़े से फिट हों। थोड़े से फिट होंगे तो हिट लगेंगे। मतलब आपका जो है बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका जो फिजिक्स है वो अच्छे होना चाहिए, दिखने में आपकी बॉडी अच्छी लगनी चाहिए। और एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी बॉडी जो है, आजकल आपने देखा होगा कि कई लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और फिट रहते हैं। तो एक ऐसी बॉडी, चाहे आपकी हाइट कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फिट बॉडी आपके शरीर की होनी चाहिए। वैसे तो हर कैरेक्टर के लिए, हर इंसान के लिए इंडस्ट्री में काम है, हर तरह के कैरेक्टर होते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, चाहे जैसा भी बॉडी हो, लोगों को काम मिलता है ना। लेकिन आप फिट रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है कि आपको जो अपनी बॉडी फिट रखनी है, आप योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं आइज़ की। दोस्तों, आइज़, आंखें जो होती हैं हमारी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है और आपने देखा होगा कि कई अभिनेता या अभिनेत्री अपनी आंखों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर इरफान खान साहब की बात की जाए तो उन्होंने अपनी आंखों से एक्टिंग करके दिखाई है और लोग जो हैं उनकी एक्टिंग का लोहा मानते हैं। ऐसे में एक अभिनेता जो है, जब आपने देखा होगा कि जब टीवी सीरियल हो चाहे फिल्म हो, उसमें एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट आता है तो उसमें सिर्फ आपकी आइज़ दिखती हैं। तो ऐसे में कई तरह के ऐसे इमोशंस होते हैं, कई तरह के ऐसे फीलिंग्स होती है, कई ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं जहाँ पर आपको अपनी आइज़ का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे में आप जो है, जो भी फिल्में देखते हैं, जो भी टीवी सीरियल देखते हैं, जहाँ भी आप एक्टिंग देखते हैं, तो उसे बहुत बारीकी से देखिए कि किस जगह पर, किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस अभिनेता या अभिनेत्री ने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है। जब आप ये चीज़ें नोट डाउन भी करते रहिए, आप इन चीज़ों को अपने कागज़ पर, अपने कह सकते हैं कि नोट्स बना के भी तैयार कर सकते हैं।
उससे ये चीज़ रहती है, और जब भी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे या आपकी आदतों में शुमार हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तीसरे नंबर बात करते हैं वॉइस। देखिए दोस्तों, हर अभिनेता की अपनी एक वॉइस होती है, और किसी की वॉइस अच्छी होती है, किसी की वॉइस खराब होती है, लेकिन उसे ठीक करना हर एक शख्स के अपने हाथ में होता है। हो सकता है कि शुरुआत में जब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आपकी आवाज़ अच्छी ना हो, लेकिन जब आप अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए इस फील्ड में आते हैं, उसके बाद अपनी आवाज़ पर काम करते हैं, तो आपकी आवाज़, आपकी रिदम बहुत अच्छी हो जाती है। और एक अभिनेता के लिए आपने देखा हो कि अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो या संजीव कुमार रहे हो, हर एक अभिनेता ने अपनी वॉइस पे काम किया। और एक वॉइस पर काम करने के लिए हर किसी के लिए सुर और रिदम बहुत ज़रूरी है। आप रियाज कीजिए, उसके लिए सबसे अच्छा बेटर यही है कि आप अपनी आवाज़ को अच्छा करने के लिए रियाज कीजिए। और आप सा रे गा मा पा धा नि सा, इसका भी आप रियाज कर सकते हैं। और इसके अलावा तानपुरे पे जो सी स्केल होता है, उस पर अपनी आवाज़ पर रिदम काम कीजिए। क्योंकि दोस्तों, एक्टिंग जो है, जब आप डायलॉग बोलते हैं तो वो एक लय में बोला जाता है। आपने कभी देखा हो कादर खान साहब को, देखा हो कभी या फिर शक्ति कपूर साहब को देखा हो, तो ये लोग जब अपनी एक्टिंग करते थे तो इनकी आपने वॉइस देखी हुई, वॉइस तो थी, लेकिन उसके साथ उनकी पिच की रिदम भी देखी आप, किस तरह से डायलॉग करते हैं और एक्शन का रिएक्शन दिखता है। तो एक अभिनेता को अपनी आवाज़ पर काम करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करें, लगातार आप इसके लिए गाने सुनिए, सारे गामा पा की रिदम की स्केल सुनिए, तानपुरा जो होता है उसके सी स्केल को सुनिए, उसके साथ ताल से ताल मिलाइए। यूट्यूब पर इतना कंटेंट है वॉइस को लेकर, आप अपनी वॉइस को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस पिच को, इस पर काम कर सकते हैं। वॉइस पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन जब समझ जाएंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी आवाज़, आपकी रिदम कितनी सही है, आप अगर अभिनेता बनना चाहते हैं। कभी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं, उनके शब्दों में कितनी कमांड है, कितनी पकड़ है, और किस तरह से हर एक शब्द को चबा चबा के बोलते हैं, हर शब्द को किस तरह से सलीके से बोलते हैं कि आपके दिमाग में वो डायलॉग फिट हो जाता है। चौथे नंबर पर इमेजिनेशन। दोस्तों, हर अभिनेता के लिए या अभिनेत्री के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब कल्पना। इमेजिनेशन एक तरह से कह सकते हैं कि मैं कुछ इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तो ये आपकी चीज़ें कब समझ में आती है, ये चीज़ें आपकी समझ में आती है जब आप किताब पढ़ेंगे। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में कैरेक्टर निकलते हैं, स्टोरी का जो बैक स्टोरी होती है, उसका जो सार होता है, या उसका जो कहानी, उसका परिवेश कैसा है, तो ये सब चीज़ें इमेजिनेशन से आती हैं। और कई बार हम कई चीज़ों के, कई लोग होते हैं जो हमें कुछ इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, तो हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर वो इमेजिनेशन बन जाती है। तो एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अपनी इमेजिनेशन पावर पर काम करना चाहिए। इसके लिए कई सारी एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी मेमोरी को, आपकी इमेजिनेशन को, पावर को बढ़ाने के लिए आप पर काम करती है। तो आप जो है, आप YouTube पर सर्च मारेंगे इमेजिनेशन एक्सरसाइज, तो आपको कई सारी तमाम तरह की एक्टिंग एक्सरसाइज मिल जाएंगी। एक्टिंग एक्सरसाइज के अंदर ही इमेजिनेशन पावर आती है, जिस पे आपको काम करना होगा। इसके लिए भी आप घर बैठे काम कर सकते हैं लगातार। उसके बाद 5 नंबर पर बात करता हूँ, इसमें जो 5 टूल ऑफ एक्टिंग है, उसमें है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी दूसरे को ऑब्जर्व करना। आप किसी को देख रहे हैं, किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक अभिनेता के लिए ये टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप कभी थिएटर में एक्टिंग करेंगे और आपके सामने जो आपके सीनियर हैं, वो एक्टर जो है एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप उन्हें देख रहे हैं। जब आप उन्हें देख रहे हैं कि वो डायलॉग किस तरह से बोल रहे हैं, वो चल किस तरह से रहे हैं, वो उस करेक्टर को, सिर्फ उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद से उसी करेक्टर में रहना चालू कर देते हैं, तो इसका मतलब आप उन्हें देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि भैया वो करेक्टर ऐसा था, ऐसा है और ऐसा दिख रहा है, और इन अभिनेता ने ऐसा करके दिखाया है। तो और कई जगहों पर कई लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन क्लासेस भी होती हैं, ऑब्जर्वेशन क्लासेस होती है, या फिर कई लोगों को टास्क दिया जाता है, एक्सरसाइज दी जाती है कि भाई आप जो है एक रेड लाइट पर खड़े हो जाइए, वहाँ पे एक पान वाला है, उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, या बस में जो सेल करते हैं सामान वो, या फिर कोई मार्केट के अंदर कपड़े की आवाज़ की दुकान है, जैसे कपड़े की दुकान है, उस पर जो आवाज़ लगाते हैं लोग, उसकी कैसे कर रहे हैं। मतलब हर तरह करेक्टर होता है। एक
अच्छा शेफ़ जो काम कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप एक रिच मैन को ऑब्जर्व कीजिए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आप टीवी पर अगर देखें, चाहे फिल्में हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, या कार्टून हो, या फिर कई सारे शोज़ हों, तो उनमें आपको कई चीज़ें दिखेंगी और आप उनसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी अभिनेता को देखते हैं और ज़्यादा देखते देखते हम उसे ऑब्ज़र्व करने लगते हैं और उसी की तरह चलना, बोलना और बैठना उसी की तरह करने लगते हैं, और लोग कहते हैं कि आप उसे कॉपी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कहीं ना कहीं अच्छी है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कई लोग को होता है कि एक दूसरे आदमी को देख के वो एकदम ऑब्जर्व करते हैं और एकदम ही उसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, मतलब कि उसको कॉपी कर लेते हैं, मतलब उसको उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह करके करते हैं। तो दोस्तों, एक अभिनेता के लिए ये 5 टूल इतने ज़रूरी हो जाते हैं कि उसके लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करना एक्टिंग के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी अभिनेता बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप भी जो है बॉडी पर, आइज़ पर, वॉइस पर, इमेजिनेशन पर और ऑब्जर्वेशन पावर पर काम कीजिए, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हमेशा लास्ट में चैनल कहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो कहीं से देखकर आ रहे हैं, डायरेक्ट सर्च व्यूवर हैं आप मेरे, मतलब आपने टाइप किया और ऊपर मेरा वीडियो आ गया और आपने क्लिक करके देखना चालू कर दिया और अंत में लगा अच्छा, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही ऐसे मस्त मस्त वीडियो लेकर आऊँगा, एक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड, मोनोलॉग, स्क्रिप्ट, बुक्स, तमाम तरह के वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है RKZ थिएटर ग्रुप।